अगर एक कैप्टन को पढ़ाई की अभी तक अगर एक। नमस्कार, मैं न्यूज़ अंडमान 24/7 से अनीता आप सबका स्वागत करती हूँ। हाल ही में जिस तरह पूरे देश में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देश से हर घर तिरंगा लगाने की जो पहल शुरू हुई है, उसी पहल के तहत हमारे अंडमान निकोबार द्वीपों में भी पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल के द्वारा म्युनिसिपल के हर वार्ड में स्टॉल लगाए गए हैं, जहां पर 10 रुपये प्रति तिरंगा वितरण किया जा रहा है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ म्युनिसिपल के कर्मचारी इस अभियान को सफल बनाने में लगे हैं, ताकि 15 अगस्त से पहले अंडमान निकोबार के हर घर में हमारा तिरंगा लहराए। चलिए अब हम हमारे रिपोर्टर सीमा जी की ये रिपोर्ट देखते हैं। नमस्कार, न्यूज़ अंडमान 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूँ सीमा करकट्टा। जैसे कि आप जानते ही हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस वर्ष को अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव का अमृतकाल घोषित किया है। तो जैसे आप जानते ही हैं कि हमारा 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव है, तो इसी उपलक्ष्य में उन्होंने एक और नई इनिशिएटिव ली है कि इस बार हर घर तिरंगा फहराना है। ऐसा उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है और इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमारे पोर्ट ब्लेयर के म्युनिसिपल काउंसिल ने भी ये बीड़ा उठाया है और वे लोगों को फ्लैग, हमारा जो राष्ट्रीय झंडा है, वो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करने का, लोगों तक पहुंचाने का एक कार्यक्रम उन्होंने, या यूँ कहे एक बूथ उन्होंने सेटअप किया है, जहां पे लोग आके तिरंगा कलेक्ट कर सकते हैं और अपने घरों पर तिरंगा फहरा सकते हैं। सर, चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम ऋषिकेश्वर राव, PBMC से म्युनिसिपल काउंसिल से हम लोग बात कर रहे हैं। अभी ये जो अमृत महोत्सव चल रहा है ना, इनका बारे में सब आम पब्लिक का अवेयरनेस करने के लिए जी, और अपने अपने घर में झंडा फहराने के लिए हम लोग यहाँ फ्लैग हमारे डिपार्टमेंट के थ्रू में फ्लैग डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है अभी। उसका मिनिमम प्राइस है कि 10 रुपया, और इससे सबको जागरण भी होता है, सबको सेलिब्रेट करने के लिए 75 ईयर्स का महोत्सव के लिए सेलिब्रेशन के लिए ये सब हम लोग कर रहे हैं अभी। तो अभी तक कितने लोग आके आपसे कलेक्ट कर लिए? अभी ये जो हम लोग शुरू कराए 30 जुलाई से अभी तक आज और 1 तारीख का जो फिलहाल 182 फ्लैग्स अभी तक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये सिर्फ आप ये सिर्फ अटलांटा पॉइंट सेंटर की बात कर रहे हैं? हाँ, यहीं के अटलांटा पॉइंट और वार्ड नंबर 5 की बात कर रहे हैं। तो ऐसे पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल में 24 वार्ड है, तो 24 वार्ड में बट रहे होंगे? मैडम, ज़रूर तो बटने चाहिए और बट रहेंगे जी। तो अभी तक आपके वार्ड नंबर 5 में 180 तिरंगा हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर चुके। तो इसका एक मिनिमम कॉस्ट आपने रखा हुआ है 10 रुपये। ये 10 रुपये का कॉस्टिंग क्यों रखा गया है? ये तो हमारे डिपार्टमेंट थ्रू में जो बिल दिया गया उसी का रिसिप्ट काट के 10 रुपये देना बोले तो उनका हिसाब से हम लोग 10 रुपये करके देते हैं अभी जी। तो आप हमसे जुड़े रहें और हम बाकी जगह जो है, बाकी सेंटर्स है या बाकी जो बूथ्स है, वहाँ पे भी जाएंगे और वहाँ से भी जानेंगे कि अब तक तिरंगा जो हमारा राष्ट्र झंडा है, हमारे देश का गौरव है वो, और मतलब इस बार जो लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिली है अपने घरों पे अपने साथ में फहराने का, तो हम आपको अपडेट करेंगे। इस वक्त हम हैं दिलानीपुर के वार्ड नंबर 6 के कम्युनिटी हॉल में, और हम यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे इन्होंने अपना एक स्टॉल के टाइप लगा के रखा है, एक बूथ के टाइप में लगा रखा है, और ये यहाँ के जो निवासी हैं उनके लिए फ्लैग डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यहाँ पे रखा गया है। सर, चैनल में आपका स्वागत है और बताइए कि अब तक कितने लोग आ चुके हैं, लोगों का कैसा रिस्पॉन्स है? अभी तक तो सैटरडे से आए थे 17 जना के ले गए, अभी आके फ़िलहाल 7 आदमी आए, 7 आदमी अभी लेके गए अभी तक। कितना जोश दिखता है आपको लोगों के भीतर कि उनको एक मतलब फ्लैग बहुत ही कम कीमत में भी मिल रहा है और मिनिमम कॉस्टिंग
₹10 है, मिनिमम 10 रुपये का है। तो लोगों का कितना भागीदारी आपको देखने को मिल रहा है? सब भागीदारी सभी इंसान एक दूसरे से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है यहाँ पे। और वो लोग बढ़ चढ़ कर आके खरीद के ले जा रहा है। एक जन 2, एक 3, कोई अगल बगल वाला अगर बोल के बेचते हैं कि भाई मेरा भी एक लेके आ जाओ, तो लोग भी उसके हिसाब से लेके चले जाते हैं। तो आप उनको बताते हैं कि जैसे अभी हम लोगों का नेशनल फ्लैग बहुत ही सम्माननीय फ्लैग है, तो उसको कैसे होस्टिंग मतलब लगाना है, तो उसको कैसे लगा के रखना है, ये सारी कुछ चीज़ें आप लोग बताते हैं? जी हाँ, उनको समझा के ही भेजते हैं कि जब फ्लैग आप उसका आदमी देते हैं जिस तरह फोल्डिंग करके दिए है, इस तरह कि देते इस तरह फोल्डिंग करके देते हैं, तो उसके देने के बाद उसको बोलते हैं उदय होते समय पहले फ्लैग लगाना है, सूर्य अस्त होते समय फ्लैग को निकाल कर फिर वापस रख देना है। वो सारे तो जी हाँ, और इसे बिल्डिंग के टॉप पे लगाना है उसको। तो ये सारी चीज़ें आप उनको बता के देते। तो जैसा कि आपने सुना, इन्होंने बताया कि ये पब्लिक को इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं कि जो हमारा जो राष्ट्र तिरंगा है उसे कैसे मतलब लगाना है, हमारे जो घरों के सबसे टॉप मोस्ट एरिया में उनको लगा के उनको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन पब्लिक को देते हैं। सर, चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हम हैं जंगली घाट के वार्ड नंबर 7 में, और यहाँ जो है उनसे हम जानेंगे कि यहाँ जो जंगली घाट एरिया के पब्लिक का कैसा रिस्पांस है, वो कितने लोग अभी तक आए, जैसा कि हर घर तिरंगा का जो मुहिम चला है उसका कैसा रिस्पांस है। सर, चैनल में आपका स्वागत है, और बताएं कि अभी तक कितने लोग आपसे आके फ़्लैग ले लिए हैं और क्या क्या बताते हैं आप उनको फ्लैग मतलब देने टाइम पे उनको कुछ तो आप बताएं कि यहाँ पे पब्लिक का रिस्पांस कैसा है? अभी तो पब्लिक का कोई रिस्पांस नहीं हुआ। मेरा टीम घूम रहा है, घर घर में जाके बोलता भी है कि आप लोग फ्लैग लेना है। कमेटी हॉल, ललितपुर कमेटी हॉल में मेरा सेक्शन का आदमी बैठा हुआ है, झंडा लेके सब कुछ करके बोले हैं। अभी फ़िलहाल मेरे को 7 आदमी आज हमको हुआ है कलेक्शन जी। तो अभी शायद लोगों को पता नहीं है। अभी ठीक से पता नहीं है मैडम। तो जैसे कि ये पता चल जाएगा, अभी ये हमारे पास में 12 से 13 तारीख तक को फ्लैग होस्टिंग मतलब अपने अपने घरों पे हम लगा सकते हैं जी। हाँ, तो आप जैसे आप उन लोगों को पता चलेगा तो लोग आपसे आके लेंगे। यहाँ से झंडा खरीद के जी जाएंगे। जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। इस वक्त हम अनारकली के वार्ड नंबर 3 के बूथ में, और मैम से बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ के लोगों का क्या रिस्पांस है। मैडम, चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आप बताएं कि अनारकली जो एरिया है उन एरिया के लोगों का फ्लैग के प्रति कितना रुझान आपको दिखाई दिया? सभी लोग उत्साह में है और सभी को आके फ्लैग पूछ के आके लेके जा रहे हैं। तो अभी तक कितने लोग आकर ले गए? अभी तक 20 लोग आ गए हैं, कल आए थे 12, आज आए 8 जन। तो ऐसे है कि एक परिवार से एक ही लेकर जा सकते हैं, ऐसा कुछ है या फिर आप जितना चाहें? लेके जाते हैं 2 या 3, अपना मर्जी है जी। तो चैनल से बात करने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू। इस वक्त हम हैं बुनियादाबाद के वार्ड नंबर 8 में, 8 के वार्ड में। तो वार्ड के जो बूथ है वहाँ पे, और हम इनसे जानते हैं कि बुनियादाबाद के लोगों को कितना मतलब उन फ्लैग के प्रति कितना रुझान है। सर, चैनल में आपका स्वागत है, और आप बताएं कि अब तक कितने लोगों ने आके यहाँ से फ्लैग लिया है? नमस्कार मैडम, यहाँ पे अभी तक 7 जन आए हैं, लेकिन 7 में से भी एक जन 4-5 इस तरह करके भी लिए हैं। मतलब एक आप ये कह सकते हैं कि अगर एक परिवार से अगर कोई आ रहा है तो लेकिन साथ में 6-7 फ्लैग लेकर जा रहे हैं। हाँ, जा रहे हैं, क्योंकि उसका फैमिली में सब अलग अलग रहते हैं, इसलिए अलग अलग ले रहे हैं। तो कैसा रिस्पांस है, कितना उत्साह आपको लोगों के अंदर दिखता है? मैडम, उत्साह तो है, अभी तो फर्स्ट दिन है जी वार्ड नंबर 8 में, आज ही शुरू करे है, जी तो उत्साह है, देखा जा रहा है। अभी सबको जैसा जैसा एक जन करके लेके जाएंगे, वही देख के फिर दूसरा लोग भी आएंगे ना। तो कैसे आपने मतलब जो क्या बता सकते हैं कि जैसे कॉलेज बच्चे आए, स्कूल बच्चे आए, या फिर पेरेंट्स आए, मतलब जैसे मम्मी हुआ, पापा हुआ, किनका मतलब ज़्यादा एक्टिव है, पार्टिसिपेशन है? मैडम, इसमें देखा जाएगा तो सभी लोग आए हैं, लेकिन पेरेंट्स ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि अभी तो स्कूल बच्चे तो स्कूल में होंगे और कॉलेज बच्चे कॉलेज में ही होंगे। तो ये आपका टाइमिंग है क्या, मतलब कितने टाइम तक रहेगा? टाइमिंग तो है मैडम,
हम लोग यहाँ पे 8:30 बजे से ड्यूटी है, 8:30 बजे से 4 बजे तक, शाम के 4 बजे? शाम को 4 बजे तक। तो उस वक्त तक तो कॉलेज और स्कूल की दोनों की छुट्टी हो जाती है। तो मतलब मैं ये पूछना ये चाह रही हूँ कि कॉलेज के बच्चे या स्कूल के बच्चे अब तक आए हैं आपसे, कोई फ्लैग लेकर गए हैं? हाँ आए हैं, अभी एक बच्चा आए थे जी जो कि तीसरी चौथी में पढ़ता है, जी। आके लेके गए। चैनल से बात करने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू मैडम। इस वक्त हम हैं हैडो के वार्ड नंबर 1 सैनिटरी सेक्शन के पीबीएमसी सैनिटरी सेक्शन का जो एक बूथ यहाँ पे लगा हुआ है, और इनसे जानते हैं कि यहाँ के लोगों में हमारे तिरंगा के प्रति कितना रुझान है, अब तक कितने लोग लेकर गए हैं। मैम, चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आप बताएं कि अभी तक कितने लोग आपसे आके तिरंगा कलेक्ट किए हैं? नमस्ते मैडम, अभी कल तो 16 सेल हो गया, आज सुबह तो एक ही हुआ। इसमें जिसका इंटरेस्ट है वो आके लेके जाते। हम उन लोग आने का बाद भी हम बोल देते, आपका अगल बगल कोई है इंटरेस्ट है तो वो आके लेके जाए, उसको थोड़ा बोल दीजिए। तो ये मतलब अभी तक उसमें से कोई स्कूल बच्चे वगैरह भी आके लेकर गए हैं क्या? उनका पेरेंट्स आके बोले कि मेरा स्कूल का बच्चा लोग को बोले हैं कि आप आके घर घर जो झंडा भी चल रहा है तो आप पेरेंट्स को बोलें कि बच्चे के लिए झंडा लेके चाहिए, तो उनके लिए बच्चे उनके लिए आके लेके जाते हैं जी। तो कितना इंटरेस्ट आपको देखने को मिल रहा है? इंटरेस्ट है मैम, फिलहाल अभी तो 2 ही दिन हुआ है, तो अभी जाते जाते शायद रखता सो दो। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। हैडो के वार्ड नंबर 1 के कम्युनिटी हॉल में हम यहाँ पे हैं, और जो पीबीएमसी के वर्क सेक्शन है उन्होंने भी अपना एक बूथ लगाया है। तो हम उनसे जानते हैं कि उनके यहाँ पे कितने लोग आए और लोगों में वो कितना इंटरेस्ट देख पाते हैं। सर, चैनल में आपका स्वागत है, और बताएं अभी तक कितने लोग आके आपसे तिरंगा ले गए हैं? अभी तक मैडम हम लोग सैटरडे से जो काउंटर रखे, सैटरडे में कम 19 आदमी आके लेके गए फ्लैग, 19 तक डिस्ट्रीब्यूट करे। अभी आज मंडे रखे काउंटर, सुबह 8 बजे से 5 बजे तक शाम का मैडम, अभी तक 12 फ्लैग डिस्ट्रीब्यूट हुए। तो जैसे कि अगर कोई आता है अभी, क्योंकि ये नया है तो कई सारे लोगों को शायद ये पता भी नहीं है, तो जो लोग आते हैं उनको आप बोलते हैं कि उनको आपके आस पड़ोस में भी बताइए करके? हम और सब बोलते हैं मैडम, जो लेते हैं उसको बोलते हैं पड़ोसी वाला को थोड़ा इन्फॉर्म कर लिए, आके कलेक्ट करना फ्लैग 10 रुपीज़ से एक का। हम लोग पास अभी 300 फ्लैग दिए थे मैडम, अभी कब तक होएगा उन्हें 5 बजे तक फिर काउंटर है। तो और इसके बाद में मतलब ये जो स्कूल के कोई बच्चे वगैरह, कॉलेज के बच्चे या महिलाएं, या कैसे कौन से वर्ग में आपको ज़्यादा लोग यहाँ पे मतलब दिखाई दिए? अभी तक तो मैडम कोई बच्चे लोग आए नहीं, बच्चे लोग तो स्कूल का वर्किंग डे में अभी टाइमिंग है, पेरेंट्स आके फ्लैग कलेक्ट करके जाते हैं अब तक। तो जैसे कि आपने देखा, हम अलग अलग काउंटर पे गए, अलग अलग वार्ड के काउंटर्स पे गए, और क्योंकि ये मुहिम शुरुआत होकर जस्ट 2 दिन ही हुए हैं, तो जिन लोगों को पता है वो अब तक कलेक्ट कर चुके हैं, और जिन लोगों को पता नहीं है, जो यहाँ पे जो स्टाफ बैठे हुए हैं वो लोग भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो जो लोग आते हैं उनको भी बताए, अपने पास पड़ोस के लोगों को भी बताए। और ये एक सुनहरा मौका जो मिला है अपने घरों पर, हमारी जो शान है तिरंगा, जो हमारी आन बान शान है, उसे हम अपने घरों पे, क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस मुहिम को छेड़ा है, और इस मुहिम में लोग काफ़ी बढ़ चढ़कर भी भाग ले रहे हैं, और उसी का एक अंग है ये हर घर तिरंगा का, जो हमारे द्वीपों में भी काफ़ी उत्साह से इसको पीबीएमसी द्वारा और अन्य जो डिपार्टमेंट है वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसी के साथ कैमरा पर्सन नवीन के साथ मैं सीमा करकट्टा, न्यूज़ अंडमान 24/7 के लिए धन्यवाद। जैसा आपने देखा कि हमारे रिपोर्टर सीमा जी कुछ वार्ड्स में गई और वहां पर लगे म्यूनसिपल के स्टॉल पर बैठे कर्मचारी से बात की, तिरंगा लेने आए लोगों को दिखाया और आपको जानकारी दी। हमने देखा कि अंडमान निकोबार के निवासी भी इस पहल की काफ़ी प्रशंसा कर रहे हैं और तिरंगा ले रहे हैं, जिससे देश के प्रति उनकी देशभक्ति प्रतीत हो रही है। हम न्यूज़ अंडमान 24/7 की टीम आपसे यह कहना चाहेंगे
सिर्फ कुछ तारीख ही नहीं जो हम भारतवासियों की देशभक्ति को जागृत करता है, बल्कि यह सदैव हमारे दिल में रहता है। लेकिन इस भावना को दर्शाने के लिए मुकर्रर किए गए दिन को हम हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, जिसके फलस्वरूप हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देश से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हुई है। इसी देश प्रेम के साथ मैं अनीता न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज के लिए यहीं समाप्त करती हूँ। नमस्कार।